चंद्रकांत, अब बहलपुर में तेरा क्या रखा है? अब ना तो वहाँ पर तेरे माता पिता है और ना ही वहाँ पर रतनमाला है। अब तू वहाँ पर जाकर क्या करेगा? ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? मैं ठीक कह रहा हूँ बेटा। मैंने अपने दिव्य दृष्टि से देख लिया है। रतनमाला का विवाह मलाईगढ़ के युवराज अभय सेन के साथ हो चुका है। तुम्हारे पिता को राजा जयव्रत ने मौत के घाट उतार दिया है। तुम्हारे पिता की मृत्यु के समाचार सुनकर तुम्हारी माता भी इस संसार को छोड़कर जा चुकी है। राजा जयव्रत इतने करुण निकलेंगे, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की। ऋषिवर, उन्होंने मेरी सारी दुनिया उजाड़ दी। मैं इन्हें इस बात का सजा अवश्य दूंगा। चंद्रकांत, आवेश में आकर अपने विवेक का साथ ना छोड़ो। राजा जयव्रत ने जो अपराध किया है उसकी सजा उन्हें भगवान देंगे। ओह ऋषिवर, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। चंद्रकांत, नीलवन में मेरा आश्रम है। तुम वहाँ चलकर मेरे साथ रहो। वहाँ के शांत वातावरण में रहकर तुम्हारा चित्र कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। और फिर चंद्रकांत ऋषि के साथ उनके आश्रम में चला गया। ऋषि उसे राजज्ञान की बातें बताते और उसका ध्यान रतनमाला और उसके माता पिता की दुखद मृत्यु की घटना की ओर से हटाने का प्रयास करते, परंतु चंद्रकांत पर उनकी बातों का असर नहीं हो रहा था। चंद्रकांत, तुम हर समय उदास और खोए खोए रहते हो। क्षमा करे ऋषिवर, मैं लाख चाहने पर भी रतनमाला को भुला नहीं पा रहा। ओह, ये बात है। चंद्रकांत, तो तुम एक काम करो, मलाईगढ़ जाकर तुम रतनमाला से मिलकर आओ। इससे तुम्हारा चित्र को शांति मिलेगी। लेकिन ऋषिवर, उसके ससुराल वाले भला मुझे उससे क्यों मिलने देंगे? चंद्रकांत, इसका भी उपाय है। तुम वहाँ पर साधु के वेश में जाओगे और केवल रतनमाला से ही भिक्षा लेने की बात कहोगे। ठीक है ऋषिवर, मैं यही करूँगा। साधु के भेष बनाकर जब चंद्रकांत आश्रम से चला तो ऋषि ने उसे समझाया। देखो चंद्रकांत, वहाँ पहुंचकर संयम से काम लेना। रतनमाला की बातों में आकर कोई गलत कदम ना उठाना। मैं आपकी बात को याद रखूंगा ऋषिवर। मलाईगढ़ पहुंचकर उसने महल के बाहर दरवाजे पर आवाज लगाई, भिक्षम देहि। तभी एक दासी मुद्राओं से भरी हुई थैली को लेकर उसके पास आई। लो साधु महाराज, भिक्षा ले लो। दासी, इस भिक्षा को वापस ले जाओ। हमें तुम्हारी हाथों से भिक्षा नहीं चाहिए। सुना है कि युवराज का अभी अभी विवाह हुआ है। यदि हम भिक्षा लेंगे तो युवराज की नई नवेली दुल्हन से ही लेंगे, वरना खाली हाथ वापस चले जाएंगे। ये सुनकर दासी उल्टे पांव महल में वापस लौट गई। उसे वापस लौटते देख महारानी सुनंदा ने उससे कहा, क्या साधु महाराज को भिक्षा नहीं दी? महारानी जी, बड़े ही विचित्र साधु है वो। कहते हैं कि भिक्षा लेंगे तो केवल युवराज अभय सेन की नई नवेली दुल्हन से ही लेंगे। वो साधु ने ऐसा कहा। लगता है बहू रतनमाला से भिक्षा लेकर साधु उन्हें कोई आशीर्वाद देना चाहता है। दासी तो उस साधु को महल के बाग में ठहरा करा। मैं रतनमाला को उसके पास भिक्षा देकर भेजती हूँ। जो आज्ञा रानी जी। दासी को आदेश देकर महारानी सुनंदा रतनमाला के पास पहुंची और कहने लगी, बहू,
एक साधु आया है। वो केवल तुमसे ही भिक्षा लेना चाहता है। जाओ महल के बाग में जाकर उसे भिक्षा दे आओ। माँ, मुझसे ये काम ना होगा, मुझे लज्जा आती है। अरे बहू, भला साधु से कैसी लज्जा? जाओ उसे भिक्षा देकर आओ, हो सकता है वो खुश होकर तुम्हें कोई आशीर्वाद दे दे। और तब मुद्राओं से भरी हुई थैली लेकर रतनमाला बाग में पहुंची। साधु के भेष में आए हुए चंद्रकांत ने उसे पहचान लिया, परंतु रतनमाला उसे पहचान न सकी। रतनमाला ने आगे बढ़कर जैसे ही चंद्रकांत को मुद्राओं की थैली दी तो वो बोले, रतनमाला, मैं यहाँ पर मुद्राओं की भिक्षा लेने नहीं, तुमसे प्यार की भिक्षा लेने आया हूँ। ये सुनकर रतनमाला के शरीर में जैसे बिजली से तोड़ गई और वो पीछे हटकर बोली, चंद्रकांत, क्या ये तुम हो? रतनमाला, क्या तुम अपने चंद्रकांत को भूल गई? ऐसे कैसे हो सकता है चंद्रकांत? मैं पहले भी तुम्हारी थी और अब भी तुम्हारी हूँ। मुझे यहाँ से निकाल कर ले चलो चंद्रकांत, मेरा यहाँ पर दम घुटता है। रतनमाला, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। चलो हम इसी समय कहीं भाग चले। तभी चंद्रकांत के दिमाग में एक विचार आया। उसे रिसीवर से किया हुआ अपना वादा याद आ गया और वो अपने आप से कहने लगा, चंद्रकांत, ये क्या अनर्थ करने जा रहा है तू? याद नहीं, आश्रम से चलते समय रिसीवर से कहा था कि मलयगढ़ पहुंचकर तुझे संयम से काम लेना है, भूल कर भी कोई गलत कदम नहीं उठाना है। रतनमाला, हम ऐसा नहीं करेंगे। अब तुम पर मेरा नहीं बल्कि युवराज अभयसेन का अधिकार है। तुम महल वापस लौट जाओ। ये तुम क्या कह रहे हो चंद्रकांत? मैं ठीक कहता हूँ रतनमाला। मैंने यहाँ इस प्रकार आकर बड़ी भूल की है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। हमारे और तुम्हारे रास्ते अब अलग अलग है। अब जाओ यहाँ से, चली जाओ। मुझे खुशी है चंद्रकांत कि तुम राह नहीं भटके। मैं भी तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। चंद्रकांत, नियति ने मुझे तुमसे अलग कर दिया। अब मेरा तुमसे एक विनती है कि तुम भी विवाह कर लेना और मेरे याद में अपना जीवन ना बिताना। ओह रतनमाला, ये तुम क्या कहती हो? चंद्रकांत, आज पहली बार मैं तुमसे कुछ मांग रही हूँ। तुम्हें मेरी ये इच्छा पूरी करनी होगी। ठीक है रतनमाला, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरी करने की कोशिश करूंगा। और फिर चंद्रकांत वापस ऋषि के पास लौट गया। चंद्रकांत, अब तुम नाहरगढ़ चले जाओ। नाहरगढ़? वो किस लिए ऋषिवर? क्या तुम्हें रतनमाला की इच्छा पूरी नहीं करनी? वो चाहती थी कि तुम्हारा विवाह हो जाए। ओह, अब उस विषय पर भी जानते हैं ऋषिवर। लेकिन ऋषिवर, रतनमाला की इच्छा से नाहरगढ़ का क्या संबंध है? बेटा, वहाँ की राजकुमारी बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान है। उसने अपने राज्य में घोषणा कर रखी है कि जो भी कोई युवक उसकी बुद्धिमानी की परीक्षा को पार कर लेगा, वह उसी से ही विवाह करेगी। वो अब तक कई युवकों की बुद्धिमानी की परीक्षा ले चुकी है, परंतु कोई भी युवक उसकी परीक्षा को पार नहीं कर पाया। तुम वहाँ पर जाओ, राजकुमारी को अपनी बुद्धिमानी का प्रमाण दो और उससे विवाह कर लो। ठीक है ऋषिवर, मैं आपकी आज्ञा को मानते हुए आज ही नाहरगढ़ के लिए जा रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए ऋषिवर। ऋषि का आशीर्वाद लेकर चंद्रकांत नाहरगढ़ के राजा के सामने पेश हो गया। महाराज प्रणाम। मैं राजकुमारी की बुद्धिमानी की परीक्षा को पार करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है युवक, परंतु जानते हो ना, तुम्हारे से पहले भी
कई युवक इस परीक्षा को पार करने के लिए आए, परंतु असफल रहे। और फिर नहर सिंह उसे साथ लेकर राजकुमारी इंदुमती के कक्ष में जा पहुंचा। बेटी, यह युवक कहता है कि यह तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा को पार कर सकता है। सुनो युवक, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी। वो कहानी अधूरी होगी और उसी में मेरा प्रश्न भी छुपा हुआ होगा। यदि तुम मेरी कहानी को पूरा कर पाए और उस प्रश्न का उत्तर दे पाए तो मैं तुम्हारी बुद्धिमानी का लोहा मान लूंगी और तुम्हें अपना पति स्वीकार कर लूंगी। ठीक है राजकुमारी जी, अब मुझे कहानी सुनाइए। तो सुनो युवक, बहुत समय पहले की बात है। कौसंबी नगर में दयाल नाम का एक भिखारी रहता था। उस भिखारी के साथ उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे। भिखारी जगह जगह भीख मांगकर भीख इकट्ठा करता और उसी से अपना परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार की बात है, कौसंबी में जबरदस्त अकाल पड़ गया और वो लोग वहां पर भूखे मरने लगे। तब उन्होंने वो नगर छोड़कर दूसरे नगर जाने का फैसला किया। अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को साथ लेकर कौसंबी छोड़कर भिखारी चंपरण राज्य पर जा पहुंचा। उस राज्य में चारों ओर संपन्नता और खुशहाली छाई हुई थी। तो वहाँ के लोग से मांगने पर दयाल को दिन में काफी सारा भिक्षा मिल जाती थी। एक दिन जब वो पेड़ के नीचे बैठे भिक्षा मांग रहा था तो पास से ही एक गुजरता हुआ राहगीर ने पूछा, अरे भाई, तुम्हें तो दिन भर में काफी भिक्षा मिल जाती है, आखिर इतनी सारी भिक्षा का तुम करते क्या हो? भाई, मुझे दिन में जो भी भिक्षा मिलती है उसका एक हिस्सा मैं राक्षसी को दे देता हूँ, दूसरा हिस्सा किसी को उधार दे देता हूँ, तीसरा हिस्सा बहते पानी की धारा में बहा देता हूँ और चौथा हिस्सा मंदिर के देवता के भोग में खर्च कर देता हूँ। उसकी बातें सुनकर लोग आसपास इकट्ठा हो गए और कहने लगे, ये क्या उत्पटांग बातें कर रहा है? भला कहाँ है वो राक्षसी? कहाँ है बहते पानी की धारा? और कहाँ है वो मंदिर? भिखारी दयाल लोगों की ये बात सुनकर चुप रह गया। लगता है ये भिखारी पाखंडी है, इसे पकड़कर राजा के दरबार में ले चलो, वहीं पर इसकी पोल खुलेगी। लोग उसे पकड़कर चंपारण के राजा के दरबार में पहुंच गया। कौन है ये और तुम लोग इसे यहाँ पर क्यों लाए हो? महाराज, हमें यह कोई बहुत बड़ा पाखंडी लगता है। सारी बात जानने के बाद राजा को भी दयाल की बातें का कोई मतलब समझ में नहीं आया। तो उसने गुस्से में आकर दयाल से कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? सब हमें बताओ, वरना हम तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। इतना कहानी कहकर राजकुमारी चुप हो गई। तो युवक, अब तुम ये बताओ कि राजा को दयाल ने क्या उत्तर दिया? क्या राजा ने दयाल को मौत के घाट उतार दिया? यही है मेरा प्रश्न, जल्दी इसका उत्तर दो। चंद्रकांत कुछ क्षण के लिए सोचने लगा और फिर बोला, सुनिए राजकुमारी जी, राजा की बात सुनकर दयाल ने ये कहा, राजन, मैंने कहा था कि अपनी भिक्षा का एक हिस्सा मैं राक्षसी को दे देता हूँ और वो राक्षसी मेरी पत्नी है। उसे सिर्फ खाना, पहनना और सोना ही आता है, दिन भर वो कोई काम नहीं करती। राजन, उधार मैं अपने बेटे को देता हूँ, अभी वो छोटा है। मैं अपने हाथ पैर चलाकर उसे खिलाता हूँ। जब मेरे हाथ पैर थक जाएंगे और वो जवान हो जाएगा तब वो मुझे कमा कर खिलाएगा। इसे मैं उधार देना कहता हूँ। राजन, मेरी लड़की भी है, भीख का तीसरा हिस्सा वो खा जाती है। अभी वो छोटी है, जब सयानी हो जाएगी और कमाने खाने योग्य होगी तो अपने पति के घर चली जाएगी। ये सब जानते हुए भी
उसे खिलाने का मतलब बहते पानी में भीग का तीसरा हिस्सा फेंकना हुआ या नहीं? राजा बड़े ही ध्यान से दयाल की बातें सुन रहे थे। अच्छा, ये बताओ कि किस मंदिर के देवता को तुम प्रतिदिन भीग के चौथे हिस्से का भोग लगाते हो? राजन, यह अधम शरीर ही मेरा मंदिर है और मेरे प्राण उस मंदिर के देवता है। अगर मैं रोज इस मंदिर और देवता को भोग न लगाऊंगा तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। दयाल, तुम तो बड़े भारी पंडित मालूम होते हो, फिर भीख क्यों मांगते हो? राजन, यह सब भगवान की माया है। इसका भेद कोई नहीं जान पाया। उसके राज में पंडित भिखारी होता है और मूर्ख धनी होता है। उसके राज में बगुला सफ़ेद रंग का होता है और कोयल काली। उसके राज में पेड़ों में छोटे छोटे फल लगते हैं और बेलों में बड़े बड़े फल लगते हैं। राजन, भगवान की महिमा अपरंपार है। कहाँ तक उसका वखान करूं? भिखारी दयाल की चतुराई भरी बातें सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसे बहुत सा धन दक्षिणा देकर उसे विदा कर दिया। चंद्रकांत की बातें सुनकर राजकुमारी बहुत ही प्रसन्न हुई और कहने लगी, युवक, तुमने अपनी बुद्धिमानी से मेरा प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। ये सुनकर वहाँ पर उपस्थित राजा नहर सिंह भी बहुत खुश हुआ और कहने लगा, युवक, तुमने मेरी बेटी के कठिन प्रश्न का उत्तर देकर अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया है। आज से मेरी बेटी तुम्हारी हुई। अब मैं तुम दोनों का विवाह बड़े ही धूमधाम से करूंगा। इसके पश्चात एक बड़े ही अच्छे मुहूर्त पर राजकुमारी और चंद्रकांत का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात राजा नहर सिंह ने अपने जमाई को ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया। बेटा चंद्रकांत, मेरी बेटी इंदुमती के अलावा मेरी और कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैं अपना पूरा राज्य तुम्हें सौंपता हूँ। और फिर चंद्रकांत नाहरगढ़ राज्य के राजा बन गए और दूसरी तरफ राजा जयव्रत, जिसने चंद्रकांत के पिता का हत्या की थी, उस पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन अचानक उसे लकवा का प्राणघातक रोग हो गया और वो कई महीनों तक बिस्तर पर ही पड़ा रहा। फिर बड़े ही कष्ट सहते हुए उसकी मृत्यु हो गई। अब क्योंकि उसका उत्तराधिकारी कोई नहीं था, तो पड़ोस के शत्रु राजा ने मौका का फायदा उठाकर उस पर आक्रमण कर दी और जयव्रत के राज्य पर कब्जा कर लिया। इस तरह से जयव्रत को अपने बुरे कर्मों का सजा मिली। इधर राजा बन चुके चंद्रकांत के घर पर पुत्र का जन्म हुआ और वो सुख से जीवन बिताने लगे।